जय श्री कृष्ण बंधु, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बी फियरलेस, हाउ टू बिकम फियरलेस। हम निर्भीक कैसे रहें, भय रहित कैसे रहें। इस सृष्टि के अंदर 3 प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। पहली कैटेगरी तामसिक, दूसरी राजसी, तीसरी होते हैं सात्विक। ये जो तामसिक बुद्धि वाले लोग होते हैं, इनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से ये भरे हुए होते हैं। इनको बासी भोजन खाना पसंद होता है। लड़ाई झगड़ा, मदिरा पीना, स्मोकिंग, ये सब आदतें जो हैं ये तामसिक बुद्धि वाले मनुष्य में पाई जाती हैं। उसके बाद नंबर आता है राजसी बुद्धि वाला इंसान। जो राजसी बुद्धि वाला व्यक्ति है वो बहुत सारी डिजायर्स पाल के रखता है। मेरे को ये मिले, मेरे को ये मिले, लाख रुपए कमाऊं, 2 लाख, 10 लाख, करोड़, इतनी डिजायर्स। एक घर बनाया, दूसरा बनाऊं, डिजायर्स डिजायर डिजायर्स, इच्छाओं में ही ये खप मरता है। ये राजसी बुद्धि वाले लोगों की पहचान है। उसके ऊपर जो नंबर आता है ये सात्विक बुद्धि वाले जो लोग हैं, जो व्यक्ति है, उसकी क्या पहचान होगी। जो सात्विक बुद्धि वाला व्यक्ति है नित्य नियम करेगा, सुबह उठ के मेहनत करेगा, अपना हक का खाएगा, दूसरों के ऊपर दया, अपने से नीचे स्तर के जो लोग हैं उन पे दया, दान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से इनमें भी ये होता है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत ही कम सात्विक बुद्धि वाले में पाई जाती है। जो सात्विक बुद्धि वाला व्यक्ति है ऐसे लोगों में ही देवी देवता जो हैं वो ऐसे ही व्यक्तियों और की बॉडी में घुसते हैं। हम लोग कहते हैं कि उसमें जी ये कालीबीर खेलता है, उसमें कोई बाबा सिद्ध गोरिया हो गया या दूसरा कोई देवता, देवी देवता। तो ये सात्विक बुद्धि वाले जो व्यक्ति हैं उन्हीं के शरीरों में ये देवता घुसते हैं और किसी तामसिक वाले में नहीं, राजसी में भी नहीं, जो सात्विक नेचर का है। ये जो तामसिक बुद्धि वाला व्यक्ति है सबसे ये निचली कैटेगरी है। एक कमजोर भी बहुत है, बहुत कमजोर। डर बहुत ज्यादा लगता है इन लोगों को। जैसे आज का टॉपिक है बी फियरलेस,
तो ये सबसे ज़्यादा डर इस कैटेगरी में पाया जाएगा, जो तामसिक बुद्धि वाला व्यक्ति होगा। उससे थोड़ा थोड़ा निर्भीक, लेकिन वो भी डरपोक है, इच्छाओं वाला, राजसी स्वभाव वाला भी डरपोक रहता है। अगर आपको निर्भीक बनना है तो अपनी बुद्धि को सात्विक स्तर पे लेके जाना होगा। इस ऑलमाइटी जो पारब्रह्म परमात्मा है, उस तभी आपकी बुद्धि उससे योग कर पाएगी अगर आपके अंदर सात्विक गुण विद्यमान है। अगर आप राजसी या तामसिक कैटेगरी में आते हैं तो आप निर्भीक नहीं हो सकते। निर्भीक नारायण से कनेक्ट होने के लिए, उसे योग करने के लिए आपके अंदर सात्विक गुण होना चाहिए। सात्विक गुण पैदा करने के लिए आपको सात्विक भोजन खाना पड़ेगा, सात्विक लोगों का संग करना पड़ेगा। सात्विक खाना, सात्विक संग। और जब मैं खाने की बात कर रहा हूं तो आम लोग ये समझते हैं कि जो हम भोजन खाते हैं वो ही खाना है। सिर्फ भोजन ही हमारा खाना नहीं होता। इन चक्षुओं से हम जो देख रहे हैं, जो अंदर ले रहे हैं, उसका भी असर व्यक्ति की बुद्धि के ऊपर पड़ता है। कानों के द्वारा जो भोजन बातें सुनते हैं उसको भी अध्यात्म में एक प्रकार का भोजन कहा कि आप कैसा सुनते हैं, उसका भी असर आपके मन, आपके बुद्धि में पड़ेगा। सात्विक अन्न खाएं, सात्विक दृश्य देखें, सात्विक श्रवण करें, तो आपके अंदर ये सात्विक गुण जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही आपके अंदर ये सात्विक गुण एक लेवल तक पहुंच जाएगा, आप निर्विक अवस्था में पहुंच जाएंगे। आप अपने आसपास, अड़ोस पड़ोस, जहाँ कहीं भी आप यहाँ बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, आपको कुछ लोग मिलते होंगे, वो बड़े पराक्रमी होते हैं, बहुत ही उनमें पराक्रम, एकदम निडर दिखते हैं और सब लोग उसकी तारीफ करते हैं, यार देखो वो आदमी किसी से डरता नहीं, है ना। तो ऐसे लोगों में वो जो गुण है, तीसरा सात्विक गुण, वो उनके अंदर विद्यमान है, तभी उनमें वो पराक्रम जो है वो दिखता है। अगर आपको फियरलेस बनना है, आपको निर्विक बनना है, तो अपने अंदर ये सात्विक गुण डेवलप करिए। अच्छा अच्छा पढ़िए, अच्छा अच्छा देखिए, अच्छा अच्छा सुनिए, सात्विक भोजन करिए, तो गुण ये बढ़ता जाएगा, सात्विक गुण। और जैसे ही सात्विक गुण की मात्रा एक लेवल तक पहुंचेगी, आप निर्विक अवस्था में पहुंच जाएंगे। आप भी उन जैसे लोगों जैसे बन जाएंगे जिनकी आप हमेशा चर्चा करते हैं। देखो फलां बंदा, वो कितना वो निडर है, वो किसी से डरता नहीं है, हा? तो ये होता है। सात्विक बुद्धि वाला जो व्यक्ति है और तामसिक बुद्धि वाला जो व्यक्ति है, उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए छोटी सी कथा है। ब्रह्मा जी ने असुरों को और देवताओं को
न्योता दिया कि मेरे यहाँ आप भोज पे आइए। उन्होंने भंडारा रचाया था, तो देवताओं को भी इनवाइट किया और असुरों को भी इनवाइट किया। तो दोनों आ गए ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में। तो असुर पहले आ गए थे, तो ब्रह्मा जी ने उनका वेलकम किया। उसके बाद देवता आए। जब देवता आए तो ब्रह्मा जी ने उनका जो वेलकम था वो बड़ा जोर शोर से किया, बहुत ही जबरदस्त किया। और देवताओं का स्वागत देखकर असुर जो हैं वो बिगड़ गए। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि आपने ये पक्षपात किया है, हमारा स्वागत आपने अलग ढंग से किया और इनका ढंग आपने अलग ढंग से किया। ये फर्क क्यों? हम देवताओं से कम हैं क्या? लड़ाई झगड़े में हम इनसे कम हैं क्या? तो ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, ये जो देवता हैं ये इस योग्य हैं, इस स्वागत के ये योग्य थे, तभी मैंने इनका स्वागत किया है। तो असुरों ने कहा, तो फिर प्रूव करके बताइए हमें। तो उनको जो भोज पे इनवाइट किया था, तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, इसका निर्णय अभी हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी ने उनके जो कर्मचारी थे उनको बोला कि देवताओं और असुरों सभी के बाजू पे लठ बांध दो। लठ, सभी के ऊपर लठ बांध दी गई रस्सी से, दोनों दोनों हाथों में। और सबसे पहले असुरों को बोला कि आप भोजन रख दिया, जो भी पकवान बने थे उनके आगे रख दिए और बोला आप इनको खाओ। तो अब असुर क्या करते थे, वो ग्राही लेते थे, ग्राही जैसे लेके अपने मुंह में डालने की कोशिश करते। अब कोनी मुड़ेगी तो ही तो मुंह में आएगा, लेकिन यहाँ लठ बांध देने से वो जैसे ही ग्राही मुंह में लेने की कोशिश करते थे तो कभी सिर में गिरे, कभी यहाँ तो कभी वहां। आखिर असुर जख मार के उठ बैठे, उन्होंने कुछ नहीं खाया। फिर जब देवताओं का नंबर आया तो ब्रह्मा जी ने बोला कि अब आप भोजन करिए। तो देवताओं की बुद्धि सात्विक थी, उन्होंने क्या किया, आमने सामने पंगत लगाई, एक लाइन यहाँ, एक लाइन उनके अपोजिट सामने। जब उनके आगे वो पकवान रखे गए तो देवता क्या कर रहे थे, ग्राही लेते, और ग्राही लेते तो जो उनके सामने बैठा उसके मुंह में दे देते, और वो जो अपोजिट बैठा था वो इस मुंह में दे देता। इस तरह वो भरपेट खाकर उठे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, असुरो ये फर्क है सात्विक बुद्धि में और आप में। ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, दूसरे का हक खाना, लड़ाई झगड़ा, ये असुरों असुरों वाली बुद्धि है, तामसिक बुद्धि है। इनको लास्ट में कुछ भी हासिल नहीं होता है। सात्विक गुण पैदा करिए, सात्विक गुण से ही आपकी बुद्धि जो है वो निर्विक नारायण में ठहर सकते। ये तीन गुण
जिसमें होंगे। अगर वो तामसिक है तो बहुत ज़्यादा डरपोक होगा, अगर राजसी है तो थोड़ा कम डरा हुआ, लेकिन पूर्ण सात्विक भी नहीं होगा, वो इन बिटवीन दशा है राजसी बुद्धि वाला व्यक्ति। और सात्विक बुद्धि वाला श्रेष्ठ माना जाता है। और इन तीनों गुणों से पार तामसिक, राजसी और सात्विक, इन तीनों गुणों से पार होता है ब्रह्मज्ञानी। उसकी महिमा अपरंपार। उसके पास बैठने से, वैसे तो मैंने कितना आपको बताया कि आपको सात्विक भोजन करना होगा, सात्विक देखना होगा, सात्विक सुनना होगा, तो आपकी जो बुद्धि है वो तामसिक में से राजसी, राजसी में से सात्विक उस लेवल पे जाएगी। पर ये जो तीनों गुणों के पार का ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी, इसके सानिध्य मात्र से आपका सात्विक गुण डेवलप होता जाएगा। गुरुवाणी में बोलते हैं, ब्रह्मज्ञानी का दर्शन बड़भागी पाए, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जाए। अब पंचवें पातशाही गुरु अर्जुन देव अगर वो ये बोल रहे हैं कि ब्रह्मज्ञानी का दर्शन बड़भागी पाए, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जाए, तो इसमें बहुत गहरा राज छुपा हुआ है, कितनी बड़ी साइंस छुपी हुई है। उसके पास बैठने मात्र से आप एक लेवल से दूसरे लेवल पे चले जाओगे। मेरे गुरुदेव कहते हैं, चंडाल के घर की भिक्षा मिले खाने को और उसके बदले में ब्रह्मज्ञानी का सानिध्य मिलता हो, तो वो भिक्षा मांग के खानी चाहिए। और सब भोग प्राप्त होते हों और किसी तामसिक मूर्ख का सानिध्य इसके बदले में मिलता हो, नहीं करना चाहिए। वो भोग एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए। ब्रह्मज्ञानी के सानिध्य में जो चंडाल की घर की भिक्षा मांग के खाता है, पता नहीं कब वो मालिक से मिला दे। और ये जो तामसिक वृत्तियों वाला व्यक्ति सब भोग आपको प्रोवाइड करवा रहा है, इसका पता नहीं ये आपको कब रुला दे। दोस्तों, बहुत सी बातें फीयरलेस के बारे में, बहुत सारी मोटिवेशनल स्पीकर्स इसके बारे में बोलते हैं, लेकिन इसके पीछे की जो साइंस है वो ये है, अगर आप तामसिक हैं, राजसी हैं, तो आप कभी भी निर्विक पद में निर्विक नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप सात्विक बुद्धि वाले हैं, सात्विक व्यक्ति हैं, तो ये फीयरलेस निर्विक गुण ऑटोमेटिक आपके अंदर डेवलप हो जाएगा। सो आप अपने को सात्विक बनाइए, सात्विक श्रवण करें, सात्विक भोजन करें, सात्विक देखें, सात्विक पढ़ें, और इस सात्विक गुण को डेवलप करके उस निर्विक नारायण में प्रतिष्ठित हों। मेरी इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।